तो खैर लोग मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं। मैंने इतना कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतना भी एक्टिंग में कर लूँगा कि लोग कहेंगे कि इसकी आंखें बोलती हैं। ये सब कभी ना ज़िंदगी में सोचा था, ना अभी सोचता हूँ। खुशी बड़ी होती है यार, अपनी तारीफ पढ़ के किसको खुशी नहीं होती। तुम अपना कोई काम ध्यान से क्यों नहीं करती वाला? ब्लीच कैसे गिर गया? मैंने नहीं गिराया, रूमी से गिर गया था। तुम्हारे कपड़ों पे ब्लीच रूमी से गिर गया था? So, मेरे हमसफ़र करंटली ऑन एयर है, बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी कहानी कभी देखी नहीं स्क्रीन पे, बट येट दे आर लाइकिंग इट। क्या लगता है आपको इसकी मकबूलियत की क्या वजह है? मुझे लगता है सबसे पहले एवरीबडी लाइक्स अ लवली फेरी टेल। दे लव टू सी। बहुत कम सी कहानियाँ हैं इस दुनिया में, उसको अंदाज़े बयां सबका अपना है। फार्मूला की आपने बात की, तो आई थिंक इसमें वो सारे मसाले हैं जो बज़ाहिर हमारी आवाम को बहुत अच्छे लगते हैं कि एक लड़की है, वो उस पर जुल्म हो रहा है, और फिर एक लड़का आता है, वो काइंड ऑफ उसको रेस्क्यू करता है उसके सर्कमस्टांसेस से। एक सास है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, एक कज़न है जो इज़ मोर लाइक अ सौतन, और हु वाज इन लव विद हर हस्बैंड। सो ये सारे मसाले हैं जो हमारे यहाँ बिकते हैं, आपको ऐसा लगता है? सारे मसाले हैं, लेकिन ये पहला ड्रामा नहीं है जिसमें ये सारे मसाले हैं। इस तरह के 1000 ड्रामे बनते हैं, लेकिन वो इतने हिट नहीं होते। मसाले सारे हैं, मसाले कह लें। मैंने बुराक, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा। ये वाला ड्रामा मेरी तबीयत से ज़रा हटके था, लेकिन जब तक मैं नहीं था 7 एपिसोड तक, उससे पहले क्या हुआ आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। जब मैं आया हूँ तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं जिस पे बिलीव करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई ये कहे कि लड़की पे हाथ उठाओ और उसको मारो, मुझे नहीं पता कि कल को मैं अब आज ये कह के फंस जाऊँ कि कल को कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि मुझे करनी पड़े, लेकिन 99.9% मैं वो नहीं करूँगा जिस पे मैं बिलीव नहीं करता। अपनी जबान से ये बात दोबारा निकाली, मैं जबान काट दूंगा तुम्हारी। समझती क्या तुम? क्या सोच के ये बात की? हाँ, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारी क्या चाहिए? बिल्कुल रीसेंट एपिसोड के हम सीन की बात करें, एक जिसमें आप गुस्सा हुए एकदम से, यू लूज योर काम। अगर उससे पहले की बात करें तो एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको नहीं लगता कि ये फार फ्रॉम रियलिटी है? एक बंदा बाहर से आया, उसने शादी की, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, हर कोई उसकी सब मेजर मुखालफत के बाद जिस तरह वो एक एक चीज़ को केटर कर रहा है, इतना कूल, इतना काम, नाउ दैट यू हैव लॉस्ट योर काम, बट हाउ डू यू थिंक कि कितना करीब है रियलिटी से? मुझे लगता है करीब है। उसकी वजह बताता हूँ। स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था कि वो उसका ड्रेस ठीक करेगा, वो अंदर से आता है। वो डायरेक्टर और वो उस एक्टर की बात होती है। बड़ा कुछ होगा जो बाकी एक्टर्स ने भी खुद इम्प्रोवाइज किया होगा। एक जेस्चर कि वो बेड के साइड पे खड़ा है, पहले उसने किया है और फिर वो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तंग नहीं आया हुआ, वो फरिश्ता नहीं है कि उसने आगे कहा कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया। उसने पहले अपने आप को काम किया है कि अभी ये इस सिचुएशन में नहीं है, अभी इसको समझाना है। एंड देन ही वेंट एंड देन ही टॉक। दोनों को लेके चल रहा है, और सारा जो आपने कहा एक्सपेक्टेशंस लड़के और लड़कियों की, तो आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां स्पेशली इसलिए आइडियलाइज भी कर रही हैं हमज़ा को कि दिस इज़ द काइंड ऑफ हस्बैंड दे वुड वांट। आपको कैसा लगा हमज़ा का कैरेक्टर प्ले करके? मुझे अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आप लोगों को पसंद आ जाए तो आपको अच्छा लगता है। ये बाहर से आया हुआ है, बड़ी देर बाहर फैमिली से दूर रहा है, और बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, और बहुत कंटेंट, मतलब ही कंटेन अपने इमोशंस है उसके, और रिस्पेक्ट करता है। ये भी नहीं बदतमीजी कर दे हर एक से। तो अंडर किया है मैंने, बहुत बहुत सीधा सीधा किया है मैंने। एक्टिंग तो की नहीं है। ना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैं। इतना आसान भी नहीं है। क्या मेरा प्यारा होना कि तुम्हारा मानना कि मैं प्यारा हूँ? मान तो लिया है, मगर क्या? कोई रेजर्वेशंस थी आपकी बिफोर गोइंग ऑन सेट, या जब स्क्रिप्ट आया तो कैरेक्टर को लेके? मेरे कैरेक्टर को लेकर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि शुरू में जो एपिसोड्स हैं, बट नाउ व्हेन आई सी इट, मुझे लगता है वो बिल्डअप बहुत ज़रूरी था। ये एक ऐसी जगह पे, ऑल द क्रेडिट टू द राइटर एंड मोस्टली डायरेक्टर कासिम को,
कि उस पॉइंट पे उसने लाकर वो पत्ता फेंका है जब लोग कह रहे थे यार हम ये देखने छोड़ने लगे हैं, हमने नहीं देखना, ये क्या रोती रहती है, ये क्या टॉक। अभी हमने बात की एंसेम्बल कास्ट की, हर कैरेक्टर का मुझे लगता है अपना आर्क है और सब जो लेकर आ रहे हैं वो सबका कंट्रीब्यूशन है टू मेक द स्टोरी व्हाट इट इज़। सेट पर साथ में काम करके समीना अहमद हैं, सबा हमीद हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबा आपा के साथ मेरा पता नहीं तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है, एंड सबा आपा इज़ ग्रेट, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। हम सेट पे इतनी सब बात नहीं करते हैं, मैं अपनी बात करूं, बाकी सब करते हैं। आई एम वेरी मच इनटू माय फोन, गेम्स, इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। तो मैं और इकरा भी सुनो चंदा पे इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन सीन देखकर लगता है कि हम शायद बात ही करते रहते हैं आपस में। वसीम अब्बास साहब के साथ मेरी बहुत गप लगती है, आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। सबा आपा, वसीम अब्बास, समीना अहमद, इनसे सीखने को बहुत मिलता है यार। एक मतलब मैं बहुत ऐसे नहीं हूँ कि मैं हर वक्त देखता रहता हूँ ये कैरेक्टर क्या करेगा, ये बंदा क्या कर रहा है, मैं ऐसे नहीं हूँ। लेकिन कभी कोई बारीक कोई हरकत करता है तो मेरी आंखों में रह जाती है। तो मुझे वसीम अब्बास साहब से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक दो सीन भी ऐसे अभी मेरे एपिसोड में भी गुजरे हैं कि अगर उन्होंने गुस्सा करना है एंड ही इज़ हेल्पलेस, तो उन्होंने कैसे दिखाया, सिर्फ दांत पीस के एक मुझे बड़क मारी है मेरी आवाज़ की, वो इट विल स्टे विद मी फॉर एवर एज एन एक्टर। तुमने कहा था ये ऐसे नहीं होते, जो समझ नहीं आई थी कैसे, अब सही। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ये समझ आई थी। अभी भी कोई कमी है तो बता दो। हानिया और आपकी अगर केमिस्ट्री की बात करें, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की, जब से अनाउंस हुआ था प्रोजेक्ट, आप लोगों ने शायद एक फैशन कैंपेन भी साथ की थी। पीपल वर रियली एक्साइटेड टू सी यू टू टुगेदर, और अब जिस तरह इट हैज़ टर्न्ड आउट, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का? आई बीन लकी कि मेरी काफ़ी जितनी मैंने जितनी लड़कियों के साथ काम किया, मुझे बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है विद उर्वा इन उडारी, प्रेम गली सोहाय, इकरा सुनोचंदा, एंड नाउ दिस केमिस्ट्री इज़ वर्किंग। हमजा और हाला की केमिस्ट्री मिल गई ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ, और हम दोनों उस कैरेक्टर में भी चले गए। जोड़ियों की आपने बात की तो सोशल मीडिया पे आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कमेंट्स, तो ये भी लोग बात करते हैं कि हर ड्रामे में इसकी फुप्पो की बेटी से या पता नहीं चाचा की बेटी से शादी हो जाती है। सो उस तरह के मीम्स या चीज़ें व्हेन यू कम अक्रॉस, तो क्या आपके उस पर तासुरात होते हैं? मुझे हंसी आती है एक्चुअली। मैंने खुद नहीं नोट किया होता ना, ये कहते हैं ना जो फैंस हैं वो आपसे भी ज़्यादा बारीक होते हैं। वो मैंने खुद अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया था, इकरा वाज आल्सो माय चाचा की बेटी इन सुनोचंदा, दिस वाज आल्सो नहीं, मैंने तो सोहाई भी थी, वो मेरी किसी की बेटी नहीं थी, बट लोगों को पसंद ज़्यादा ये कैरेक्टर्स आते हैं। तो वो आई थिंक फैमिली एंसेम्बल कास्ट होती है ना, जॉइंट फैमिली की स्टोरीज, तो उस पर कज़न मैरिजेस तो पाकिस्तान में आपको पता है वो तो इज़ अ थिंग। सिंगर टर्न एक्टर की बात करें तो एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो ये है कि जब व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एज एन एक्टर तो एक क्रिटिसिज्म आता है कि एक्टिंग आती है नहीं आती, ब्लैंड है, एक्सप्रेशंस नहीं है। काफ़ी ऐसी हमारे पास मिसालें हैं जो सिंगर्स थे जो एक्टिंग अप कर रहे हैं। आपकी जर्नी में ऐसा स्टेज आया होगा या आया था या नहीं था, इफ़ यू वुड टेल? आया होगा, लोग मेरे मुंह पे तो शायद नहीं कहते, लोग घर में बैठ के तो कहते होंगे इसको नहीं आती। आई थिंक सुनोचंदा चेंज इट फॉर मी। आई वन 4 अवार्ड्स इन अ नाइट, दैट वाज लाइक मीडिया इंडस्ट्री एक्सेप्टेड मी। जो मुझे उस रात को 4 अवार्ड्स मिले थे सुनोचंदा के लिए, उस रात को एक दूसरा एक्टर था जिसको 4 अवार्ड्स मिले थे, और वो था नुमान एजाज। मेरे लिए इससे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं था। ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल किया है मेरे दुपट्टे का, पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। सुनोचंदा की आपने बात की तो हर दफ़ा हम देखते हैं रमज़ान आने लगता है और लोगों के सवाल, इंस्टाग्राम इज़ फिल्ड विद दिस क्वेश्चंस कि उसका कोई सीक्वल आ रहा है। अब तीसरे सीक्वल को लेके इस दफ़ा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अभी आप पूछ रही थी तो मैंने कहा दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू टेल ऑल ऑफ यू। सुनोचंदा 3 बनेगा, मैं हाजिर हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मुझे हर कोई कहता है कि किसी पता नहीं स्क्रीनशॉट भेजते हैं जी, कास्ट नहीं करना चाहती, मैं करना चाहता हूँ। डन फॉर द लाइफ, कि मैं नहीं हूं वो आदमी जो कहता नहीं करना। अब कमिंग बैक टू इट, करना चाहता हूं लेकिन शर्त पे।
अब ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी वहीं से शुरू हो। सुनो चंदा कैरेक्टर्स को इज्जत मिली थी, उन्हीं कैरेक्टर्स को किसी और स्टोरी में डालें और देखें लोग कैसे रिसीव करते हैं। दिस इज़ माई आइडिया। और एक्चुअली सुनो चंदा 3 बनाना हमारे हाथ में नहीं है, इट्स ऑल MD प्रोडक्शंस। प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा, हमें भेजेगा तो हम चले जाएंगे। सो इट्स यूजलेस कि वो साइमा राइटर अकरम चौधरी को कहते हैं, इकरा को कहते हैं या मुझे कहते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड। They have the answer, all of it. Being a celebrity and also, you know, celebrity couple की भी अगर मैं बात करूँ, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में कि a lot of celebrities are getting married and then उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है ना would make headlines and people would comment on it. उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? Do you think there should be a line that people should not cross? See, ideally if you ask me, तो मेरा मानना ये है कि जितना कोई शेयर करे उस पर कमेंट करें, बट दैट्स आइडियलिज्म। फिर लोग कहते हैं ऐसे तो नहीं चलता ना कि आप खेलें तो हम खेलें वरना हम खेलें ना, तो वो भी कमेंट करते हैं, ठीक है करें, बर्दाश्त करें। I also feel Price कि to- आपने शेयर किया है तो you did give them the space to just, you know, आपके अपने हाथ में भी बहुत हद तक वो नहीं है कि मैं एक पिक्चर पब्लिक उस पर लगा रही हूँ एंड देन आप कमेंट भी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए अगर मैंने एक पिक्चर पब्लिक पे लगाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको ये भी बताऊंगा कि मेरे बेडरूम में क्या होता है। अब अगर वो मेरे बेडरूम में भी जानना चाहते हैं तो वो उनकी विल है, मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। बुरा देखें इसका, व्हेन यू आर फेमस, व्हेन यू आर इन द पब्लिक आई, देयर इज अ प्राइस टू पे। वही वाली बात है, सब अच्छी चीज़ें आप इंजॉय कर लेते हैं, बुरी चीज़ें आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। और अब मैं कॉन्सर्ट पे गाना गाता हूँ, जब लोग मेरे साथ गाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर लोग आगे से कहें कि ये क्या गा रहा है तो मैं कहूँगा ये मेरी पर्सनल लाइफ है। यू अंडरस्टैंड? जहाँ मुझे तारीफ मिल रही है वहाँ मुझे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। टेक बोथ ऑफ देम एंड टेक देम विद ऑनर एंड ग्रेस।